हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। हमने अपने प्रोजेक्ट की जो कि हम यूआरएल शॉर्टनर बना रहे हैं, तो इसकी हमने सारी एपीआई डेवलप कर ली है। अब हम फ्रंट एंड पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट एंड पे काम करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो ये हमारा प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे था। डेस्कटॉप के अंदर ये प्रोजेक्ट्स फोल्डर और यूआरएल शॉर्टनर, तो ये हमारा सर्वर था। तो हम क्या करेंगे, ये यूआरएल शॉर्टनर के अंदर यहाँ पे हम अपने सर्वर को मैंने यहाँ पे रन कर रखा है, आप देख लो। तो ऐसे हम रन करके रखेंगे। सर्वर देख लो किस पाथ पे रन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सर्वर फोल्डर के अंदर हम जाके npm run dev कमांड रन करेंगे तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब हम फ्रंट एंड के लिए काम करेंगे। तो फ्रंट एंड के लिए सबसे पहले हमें एंगुलर ऐप बनाना होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं CMD ओपन करता हूँ। अब एंगुलर ऐप जो है क्रिएट करने के लिए हमें एक कमांड चाहिए होगा। अब वो कमांड क्या होगा, तो चलो वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे एंगुलर ऐप क्रिएट कमांड, ठीक है। ये हमें कमांड बता देगा, गूगल बाबा सब कुछ बता देते हैं। तो ये देखो ng न्यू करके उसके बाद से हम अपना प्रोजेक्ट का नेम डालेंगे ऐसे कुछ करके। तो आ जाते हैं अपने कमांड में, सॉरी हाँ, कमांड में आ गए। यहाँ पे हम करेंगे ng न्यू और उसके बाद से अपने प्रोजेक्ट का नाम तो मैं डाल देता हूँ CLIENT। सर्वर मैंने बनाया, तो ये मैं फ्रंट एंड के लिए क्लाइंट नाम से प्रोजेक्ट बनाता हूँ। मैंने एंटर प्रेस किया तो ये अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो ये देखो, ये बोल रहा है कि CSS कौन सा यूज करना चाहते हो, CSS CSS, है ना। ये सारी चीज़ें ये पूछ रहा है, तो मैं CSS यूज करना चाहता हूँ, एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद से बोल रहा है सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए, मैं एन कर देता हूँ। उसके बाद से जोनलेस, मैं इसको भी एन कर देता हूँ। उसके बाद से पूछ रहा है कि कोई AI टूल यूज करना चाहते हो, चलो मैं इसको भी नन ही रहने देता हूँ। और ये हमारा क्रिएट कर देगा प्रोजेक्ट। सिंपल सा स्टेप है, जस्ट ये हमने कमांड रन किया, कहाँ गया हमारा NPM वाला, उसको हमने रन किया। उसके बाद से इसने हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। बस वो आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि जैसे सर्वर फ्रंट रेंजिंग चाहिए एप्लीकेशन के अंदर ही, है ना। तो उसके लिए है ये। दूसरा है कि आपको जोनलेस डिटेक्शन चाहिए, ठीक है, मतलब जोनलेस एप्लीकेशन चाहिए, मतलब विदाउट जोन डॉट जेएस के लिए, विदाउट जोन डॉट जेएस का एप्लीकेशन चाहिए एंगुलर एप्लीकेशन, तो मैंने मना कर दिया। फिर उसके बाद से यहाँ पे ये कोई AI टूल अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए भी हमने नॉन कर दिया। अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, चलो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। सॉरी, अभी देखो हम सर्वर फोल्डर के अंदर है, इसलिए हमारा यहाँ पे एंगुलर ऐप नहीं दिख रहा। तो मैं इसको कट करता हूँ, है ना। और आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हमारा क्रिएट हो गया। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ कोड कर दूंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा सर्वर, ये देखो हमारा क्लाइंट और ये हमारा सर्वर दोनों है। तो हम अपने क्लाइंट के अंदर, मतलब हम एक ही VS कोड के विंडो में हम दोनों को, दोनों पे अगर हम चाहें तो काम कर सकते हैं। तो हमारा ये क्लाइंट जो है एंगुलर ऐप वो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे देखोगे। तो ये हमारा अब क्या कर रहा है, इंस्टॉलिंग पैकेजेस, जो पैकेजेस है रिक्वायर्ड NPM के थ्रू ये इंस्टॉल कर रहा है। तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल हमारा आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारा क्रिएट करेगा सब कुछ। जैसे हमारा ये इंस्टॉल हो जाता है, फिर उसके बाद से हम इसमें सॉरी, जैसे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जो बेसिक सेटअप है जो कि हमने कमांड रन किया था, तो उसके बाद से हम इसमें जो है कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। जैसे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे, QR कोड इंस्टॉल करेंगे ताकि हम जो QR कोड जनरेट कर पाएँ। बूटस्ट्रैप हम इंस्टॉल करेंगे ताकि हम इसको डिजाइन कर पाएँ विदाउट, मतलब बहुत ही कम CSS का यूज करके। देखते हैं हमारा हुआ है कि नहीं। ये हमारा हो रहा है, चलो वेट करते हैं थोड़ी देर। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम बूटस्ट्रैप हमें इंस्टॉल करना है, तो उसका भी कमांड ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप BWT स्ट्रैप इंस्टॉलेशन इन एंगुलर, ऐसे करके सर्च करोगे ये हमें मिल जाएगा। बूटस्ट्रैप को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये देख लो। यहाँ पे बोल रहा है पैकेज के थ्रू कर सकते हैं, ये रहा है npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, ठीक है। ऐसे करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। npm इंस्टॉल सिंपल, अगर हम npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप भी करें ना, npm आई बूटस्ट्रैप, तब भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद से हमें ऐसे फाइल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि हमारा angular.json फाइल है उसमें हमें जाके चेंज करना पड़ेगा। तो आई थिंक हमारा प्रोजेक्ट ये रहा, सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा कंप्लीट हो भी चुका है। तो एक काम करते हैं, पहले अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब रन करने के लिए सिंपल सा कमांड है, या तो आप npm स्टार्ट कर दो तब भी रन हो जाएगा, या फिर ng सर्व कर दो, सॉरी ng सर्व, ठीक है, SER भी, तो दोनों से होगा। npm जब स्टार्ट भी करोगे ना, मैं दिखा देता हूँ npm स्टार्ट, तो ये ng सर्व को ही, ये क्या बोल रहा है, npm स्टार्ट नहीं, क्यों नहीं हो रहा। चलो ये देखो, यहाँ पे हम अभी कहाँ है, हम है अभी यूआरएल शॉर्टनर फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हमने npm स्टार्ट रन किया है, तो इसलिए ये हमें एरर थ्रो कर रहा है। तो हमें जाना होगा पहले अपने क्लाइंट फोल्डर के अंदर, क्योंकि वही हमारा एंगुलर ऐप है। तो यहाँ पे हम करेंगे CD, और यहाँ पे टैब प्रेस करोगे तो ये देखो दोनों हमारे दिख रहे हैं ना, क्लाइंट सर्वर। तो हमें किसके अंदर जाना है, तो क्लाइंट के अंदर। तो इंटर प्रेस किया, क्लाइंट के अंदर आ गए। अब हम यहाँ पे करें npm स्टार्ट, तो ये हमारा एंगुलर ऐप रन कर देगा। ये देखो हमारा क्लाइंट जो है वो यहाँ पे हमने किया npm स्टार्ट, तो यहाँ पे ng सर्व को ही यहाँ पे
कॉल किया और इसने हमारा जो है प्रोजेक्ट रन कर दिया लोकल होस्ट 4200 पे। तो हम आएंगे अपने यहाँ पे और यहाँ पे मैं करता हूँ लोकल होस्ट 4200। तो ये हमारा एंगुलर ऐप सक्सेसफुली जो है वो रन हो गया। ठीक है, ये डेमो टेम्पलेट है जो कि एंगुलर बाय डिफ़ॉल्ट देता है। अब हम इसमें जो है कुछ काम की चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। तो क्या क्या हमें करना है, हमें सबसे पहले बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम करेंगे npm i BWTSTREP और इसी में स्पेस दे के डाल देते हैं कि हमें क्या चाहिए होगा। तो QR कोड भी चाहिए होगा। एंटर प्रेस किया तो ये हमें इंस्टॉल कर देगा। ये देखो दोनों इंस्टॉल हो गया और हमें एक और चीज़ चाहिए होगा, उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i और यहाँ पे फिर हम -d, ठीक है, डेवलपमेंट @types /QR कोड, ठीक है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं फॉर डेवलपमेंट। ये हमारा हो गया। अब ये तो कर लिया। अब हमें जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, बैक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं बोला था ना कि हमें CSS यहाँ पे style.css में जाकर हमको सेट करना होगा, है ना। तो हम ये सेटअप करेंगे और ये हम JS का सेटअप नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है मेन्यू हम यूज करने नहीं वाले, मेन्यू वगैरह बनाने नहीं वाले, हम सिंपल स्टाइल ही यूज करने वाले हैं। तो बस हम ओनली CSS ही यूज करेंगे। तो ये रहा हमारा angular.json फाइल, यही है ना, हाँ यही है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या बोल रहा था, कहाँ पे सेट करना है, तो स्टाइल्स के अंदर, ठीक है, स्टाइल्स के अंदर ऐसे हमें कुछ करके उसका पाथ देना है बूटस्ट्रैप का। तो हमारा स्टाइल्स, सॉरी ये रहा ना, इसके ऊपर हम देंगे। अगर हम नीचे देंगे ना तो क्या होगा कि बूटस्ट्रैप हमारे इस कोड को ओवरराइट कर देगा, लेकिन हम यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर देंगे और यहाँ पे हम देंगे, क्या देना है हमें, तो ये देखो हमें ये वाला पाथ ऐसे मैंने कॉपी किया और वहाँ पे ले जाकर मैं डाल दूंगा, पेस्ट। और यहाँ पे हमें कॉमा देना होगा ताकि एरर खत्म हो जाए। मैंने सेव किया, ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। ये एक एरे में डलता है, ठीक है। अब आते हैं अपने अपने टर्मिनल में और फिर से हम अपना npm स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा रन हो जाएगा, तब तक हम चलते हैं app.html में, इसको उड़ा देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है, ठीक है, जो कि हमारा UI पे दिख रहा था। कौन सा था दिख रहा, वो भी दिखा देता हूँ, ये वाला। तो इसको हम उड़ा देते हैं, यहाँ से हटाया, सेव किया। अभी देखो ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक हो गया पूरा। अब इसके अंदर हम एक h1 डालते हैं और उसके अंदर लिखते हैं hello URL SHORTNER URL शॉर्टनर। सेव किया। अभी देखो ये हमारा लेफ्ट साइड में अलाइन दिख रहा है, लेकिन हमें अभी हमने बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल किया ना, तो उसको टेस्ट करना है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, बूटस्ट्रैप का एक क्लास को यूज कर लेते हैं, जैसे टेक्स्ट, इसको कर देता हूँ सेंटर। सेव किया। यहाँ पे ये देखो हमारा सेंटर हो गया। तो यानी हमारा ये परफेक्टली इंस्टॉल हो गया, बूटस्ट्रैप भी हमारा परफेक्टली चल रहा है। अब आते हैं, हमें थोड़ा सा CSS लिखना होगा, है ना, इस फाइल में। ये style.css है, तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा CSS डालना होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले CSS का कोड जो है यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, क्योंकि अगर मैं लाइन बाई लाइन अगर यहाँ पे लाइव लिखूँ फिर समझाते जाऊँ तो उसमें जो है थोड़ा लंबा टाइम जाएगा, इसलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, है ना। फिर उसके बाद से आपको तब समझाता हूँ। मैंने CSS यहाँ पे डाल दिया है ना। अब आपको समझाते हैं। यहाँ से पे हम सिंपली जो है आप फॉन्ट्स जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं। वैसे भी मैं ये सारा कोड आप लोगों को देने ही वाला हूँ, है ना। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो आप लोगों को दिक्कत भी हो रही है लिखने में, तो मैं तो वैसे भी आपको सारा कोड दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना। बस मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो है मैंने CSS के लिए वेरिएबल्स डिफाइन किया है, जैसे BG वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें कि बैकग्राउंड के लिए हमने कोड लिखा कि वो कौन सा कलर होगा। BG सॉफ्ट के लिए मैंने डाल दिया यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसका कलर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से टेक्स्ट म्यूटेड, ये सारे कलर्स है। और यहाँ पे कार्ड का साइडो दे रखा है। यहाँ पे बॉक्स साइडिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये आपको अच्छे से पता है, ये भी कोड आपको अच्छे से पता ही होगा। मार्जिन कितना देना, पैडिंग कितना देना है और मिनिमम हाइट ये हमने दे रखा है। बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली दे दिया हमने कि कौन सा चाहिए। कलर जो है दे दिया कि यहाँ पे वॉर करके टेक्स्ट है। तो वॉर टेक्स्ट का मतलब कि टेक्स्ट जो वेरिएबल है ये रहा, तो ये वाला हमारा कलर जो है, जो भी बॉडी के अंदर टेक्स्ट होगा उसका ये कलर हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपली वेरिएबल डिफाइन किया है, जैसे जावास्क्रिप्ट में करते हैं ना टाइप स्क्रिप्ट में, वैसे ही सिंपल यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन किया है। और उसके बाद से हमने यहाँ पे ये ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड दे दिया है और यहाँ पे वो BG कर दिया है। BG में क्या है आपका, ये देख लो। इसको हम सेव करते हैं, है ना। UI पे आते हैं तो ये देखो हमारा कुछ इस टाइप से UI दिख जाएगा। आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ में आया होगा अभी तक हमने जितना भी किया, ठीक है। सिंपल सा है। सारे स्टेप्स मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया कि कैसे जो हम एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसमें हम कैसे बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसको कहाँ पे हम एंगुलर जेसन में जाकर जैसे हमने सेव किया था, ठीक है। उसके बाद ही हमारा प्रोजेक्ट चला था, तो हम करेंगे, है ना। और उसके बाद से हमने CSS भी इम्प्लीमेंट करके देख लिया, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे राउटिंग करके, ठीक है, और नैब बार वगैरह जो भी हमें करना होगा वो हम सारी बनाएंगे और कंपोनेंट भी साथ में हम जो भी हमें रिक्वायर्ड कंपोनेंट होगा वो हम क्रिएट करेंगे।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।